और यही मोदी वो है जिसको भी चूमता है, मत्था टेकता है, उसी को उड़ा देता है। अभी संविधान को देख लो, सर माथे लगाते संविधान को नष्ट करेगा, पहले पार्लियामेंट को सर मत्था टेका, पार्लियामेंट हटा दी इसने। और यही काम है, और इसने उनके पैर धोए, इनके वो दलितों के पैर धोए, तो उनका जो क्या करा, प्राइवेटीकरण कर दिया, सब ठेकेदारी प्रथा पे ले आए। और यही चीजें लाके उत्तर प्रदेश में भी यही काम करा। वो डीजीपी कौन था है जो उन्होंने कहा प्राइवेट के हिसाब से भर्ती होंगी, तो बाद में जब विद्रोह हुआ तो पता चला कि अरे बाप रे ये तो बवंडर हो जाए। तो ये टेस्टिंग करते हैं बार बार, और ये वजह है कि बाबा साहब की जो मूर्ति हटाई है और इसको जिस तरीके तोड़ा गया है, इसके खिलाफ पूरे भारतवासियों को, संविधानवादियों को और जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं उन्हें खड़ा होना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, इन सबका पूरी तरीके से विरोध करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब की हमें वहां मूर्ति चाहिए और विशाल मूर्ति चाहिए। अब की बात इससे पीछे नहीं हटना। लोग पहले से डिमांड कर रहे थे कि जो नई संसद बनी है सबसे पहले उसमें बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए, उसमें प्रतिमा तो लगाई नहीं, पुरानी संसद से भी प्रतिमा हटा दी है। लोगों में काफी आक्रोश है, स्पेशली दलितों में, पिछड़ों में। भाई हमने तो पहले ही कहा था कि बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए। हाँ। ये बाबा साहब की मूर्ति इसमें पुरानी पार्लियामेंट में भी ये भी बीपी सिंह साहब ने लगाई थी, भारत रत्न भी बीपी सिंह साहब ने दिया था। लाखों लोगों ने आंदोलन किया था। और आंदोलन क्या यार, बहुत सरकारी मंडल की आई थी। हाँ। मंडल की, कमंडल वालों ने विरोध किया और ये कमंडल वालों ने हटाया उनको, उनकी सरकार गिराई। तो उसने कितने सारे लोग थे। और बाबा साहब को जरूरत क्या, बाबा साहब को तो बहुत पहले भारत रत्न मिल जाना चाहिए था। इस सरकार को बीपी सिंह सरकार ने समझा, और उस वक्त बहुत अच्छे नेता रहे जो मंडल की सिफारिश की जो कमेटी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, बीपी मौर्य वगैरह और भी लोग थे, रामविलास पासवान हुए, काफी निकले, मान्यवर काशीराम ने भी आंदोलन किया इसके लिए। तो यही वजह है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगी वहां, और बाबा भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न दिया गया। मगर ये इनके पेट में दर्द है, ये तो चाहते हैं कि भारत रत्न भी छीन ले बाबा साहब का। ये वो लोग हैं। तो मोदी ने देश की दुर्दशा कर दी है, और जब से वाकई पनौती है, ये देश के लिए गिरह है और ये अशुभ है भारत के लिए। इसको जितनी जल्दी हो सके हटाने की जरूरत है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं नंदा भाई राजपूत जी। नंदा जी, जो पुरानी संसद है हमारे देश में, वहां पे जो प्रतिमा लगी हुई थी बाबा साहेब की और महात्मा गांधी जी की और शिवाजी महाराज की, उनको मोदी सरकार ने हटा दिया है। तो जो दलितों में, पिछड़ों में काफी रोष है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये तो इनका अपना पहले से ही सोच थी इनकी कि भाई बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की वजह से ही तो इन्होंने संसद बदली, वहां की पार्लियामेंट बदली और नया संसद भवन बना दिया। क्योंकि इनकी जो बाबा साहब की मूर्ति देखते थे तो इन पाखंडी मनुवादियों के ना सीने पर सांप लौटते थे, तो ये सोचते थे कब हटाई जाए, कब हटाई जाए। तो इसलिए मूर्ति हटा नहीं सकते थे उस दौरान एकदम अचानक, तो इन्होंने पार्लियामेंट ही बदल दी। अब पार्लियामेंट बदल दी तो इसकी आड़ में क्या करा कि बाबा साहब की मूर्ति हटाने की आड़ में उधर महात्मा गांधी की भी मूर्ति हटाई इन्होंने, और उनकी भी उठाई, छत्रपति शिवाजी महाराज की, और फिर बाबा साहब की ध्वस्त कर दी, ताकि ये बाबा साहब की बाद में मूर्ति ना लगा सके इसलिए। और जो लोग वहां जाते थे, आपको पता 14 अप्रैल को कितनी भीड़ होती थी वहां, वो सब चीजों का जो मेला एक लगता था, और जो बाबा साहब के प्रति जो आदमी लोग अपनी आस्थाएं दिखाते थे या प्रदर्शन करते थे उनके लिए, और उनके लिए कहते थे कि भाई ये बाबा साहब हमको भारतीय संविधान दे के गए, हमको समान अधिकारों के लिए एक रास्ता निकाल के गए हैं जिसमें हमें अधिकार मिल रहे हैं और समान जीने का अधिकार मिला है। उस अधिकार को ये मनुवादी मानसिकता के लोग, चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे भाजपा के लोग हो, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हो, ये सब लोग एकजुट हैं। और यही वजह है कि आज जो भी चुनाव भी हुआ उसके बाद भी ईवीएम मशीन का कहीं भी कांग्रेस ने विरोध नहीं करा, और ना ही इस मूर्ति को लेके, बाबा साहब की मूर्ति को लेके कहीं कांग्रेस ने विरोध नहीं करा, और करना चाहिए था। अभी तो कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा, और ये भागीदारी की बात कर रहे थे, हिस्सेदारी की बात कर रहे थे। यहाँ बाबा साहब की मूर्ति को नेस्तनाबूद कर दिया भाजपा सरकार ने, और शपथ ग्रहण समारोह में मजे ले रहे थे। तो कांग्रेसी क्यों नहीं आए बाहर भाई, क्यों नहीं आए राहुल जी, क्यों नहीं आए खड़गे जी, और क्यों नहीं आए ये लोग, बताओ क्यों नहीं आए, जब ये तो कह रहे थे भागीदारी देंगे बराबर की, और संविधान को बचाने निकले हैं। संविधान को तो जब बचाओगे, जब संविधान रचयिता के फोटो स्तंभ को नहीं बचा पा रहे हो, तो फिर किसको बचाओगे? लेकिन जो मोदी जी वो तो कहते थे कि हम बाबा साहब के संविधान की वजह से ही प्रधानमंत्री बने हैं, सदन में पहुंचे हैं। वो तो बाबा साहब को बहुत याद करते हैं मोदी जी। तो ये पता नहीं किस किस को याद करता है, जिसको याद मिले ये उनको भी याद करते थे। क्या नाम है, आडवाणी को, आडवाणी का खेल खत्म कर दिया। पता नहीं किस किस को याद किया इसने। माँ को याद करते रहे, और माँ खत्म हो गई, इसके बाद ही कहने लगा मैं तो प्रकट हुआ हूं। तो कहां से प्रकट हुआ, इससे पूछो।
गधे के पिछवाड़े से निकला था। प्रगट जैसी चीजें, ये कुछ ये अंधविश्वासी लोग अंधविश्वास फैलाना चाहते हैं, और बाबा साहब अंधविश्वास के घोर विरोधी थे। वो चाहते थे कि तार्किक बातों का हो, विज्ञान के तरीके से भारत बढ़े, शिक्षा के माध्यम से भारत बढ़े, और उसी ओर संविधान को रखा उन्होंने। और संविधान में भी यही समान अधिकारों की बात करी। उन्होंने कहा इंसान इंसान को समझे, ये हमारा संविधान कहता है कि इंसानियत के लिए हमें लड़ना है, भाईचारे से देश को आगे मजबूत बनाना है, और सबको समता मूलक समाज के रास्ते पे ले जाना। मगर ये भाजपा वाले लोग, ये मानसिकता इनकी दोहरी मानसिकता है इनकी, अंग्रेजी मानसिकता के नाजायज कीड़े हैं ये, हैं जो कांग्रेस को जिस अंग्रेजी मानसिकता ने बनाया, उसी कांग्रेस ने आरएसएस को बनाया, उसी आरएसएस ने भाजपा को बनाया। तो ये सब एक है, ये नहीं चाहते। इनकी मानसिकता वही है कि भारतवासियों के खिलाफ छोटी सोच रखी हुई है इन्होंने। यही वजह है कि बाबा साहिब को हजम नहीं कर पा रहे हैं, इनके पेट में दर्द हो जाता है बाबा साहिब का नाम सुनते ही, मूर्ति देखते ऐसे लगता है जैसे इनका ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया हो, कहीं रक्तचाप खत्म हो गया, इनका बंद हो गया, मर ना जाए कहीं। तो इन्हें डर लगता है बाबा साहिब की शक्ल देख के, बाबा साहिब का नाम सुन के इन्हें लगता है कि भारतवासियों को कोई ताकत देता है तो बाबा साहिब देते हैं, बाबा साहिब का संविधान देखता है, और ये लोकतंत्र देता है जो बाबा साहिब के संविधान ने मजबूत कर रखा है, इसलिए संविधान को हटाना चाहते हैं। मोदी सरकार की तीसरी शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, और सबसे पहले जो हमला किया गया बाबा साहब की प्रतिमा पे किया गया संसद में। बिल्कुल भाई, संविधान को चूमा ना, संविधान को चूमते तुरंत उनकी मूर्ति तोड़ दी। तो आप इसको देखो ना, तो किस पे हमला कर रहा है? भारत की अस्मिता, इज्जत और बहन बेटियों के मान सम्मान पे भी ये कर रहा है। बच्चों को पढ़ने नहीं देगा ये, भारत के लोगों को अशिक्षित बनाना चाहता है, अंधविश्वासी बनाना चाहता है। ये ढोंगी है, ये बहुत ही बेकार आदमी है। लेकिन हमारे देश में 131 दलित सांसद चुने जाते हैं बाबा साहब के संविधान की वजह से, आरक्षण की वजह से, और करीब 4000 विधायक भी हैं। कोई भी निकलकर आगे नहीं आ रहा है कि बाबा साहब की यहाँ पे प्रतिमा क्यों हटाई पुरानी संसद से। आखिर उन्होंने आरक्षण तो लिया है बाबा साहब के संविधान का। देखिए, गुलाम है, गुलाम मानसिकता के, उन्हें तो आदत है उन्हीं लोगों की वजह से। तो लोगों के जो गले में हांडी और पिछवाड़े पर जो झांकर बांधी गई थी, ऐसे ही लोगों की मानसिकता से बाबा साहब ने अधिकार दिए सुरक्षित सीटों के, मगर ये किसकी सेवा कर रहे हैं? उन्हीं पाखंडवादियों की, उन्हीं मनुवादियों की, उन्हीं जिस मंदिरों में लात मारी कोई मत्था टेकने जाते हैं जबरदस्ती वहां, और बाबा साहब की मजाक उड़ाते हैं। यही वजह है कि संविधान खत्म होने को आ रहा है। और जिस दिन संविधान खत्म हो गया ना, ये जो ऐसे ले रहे हैं, ये भी कल भिखमंगे बन जाएगा। उनकी दुर्दशा बहुत बुरी होने वाली है, ये सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये जो चुनाव लड़ा गया था संविधान बचाने को लेकर और आरक्षण बचाने को लेकर, संविधान लड़ा गया था, दलितों ने बड़ी संख्या में वोट दिया है इंडिया गठबंधन को। तो वो जो इंडिया गठबंधन के जो नुमाइंदे हैं, बड़े नेता हैं, वो इसमें क्यों आगे नहीं आ रहे? क्या लगता है? नहीं, आना चाहिए, मेरी बात सुन लो। राहुल गांधी को आना चाहिए, प्रियंका गांधी को आना चाहिए। और खड़गे कहाँ गए? खड़गे तो दलित को नेता बन रहे थे और फलाना बन रहे थे, कहाँ गए खड़गे? तो खड़गे को आगे आना चाहिए। बाबा साहब की मूर्ति का अपमान पूरे भारत का अपमान है, और पूरे भारत का इस तरीके से दुर्दशा करेंगे, मतलब ये कहने का मतलब बाबा साहब की मूर्ति नहीं तोड़ी है, भारतवासियों के अधिकार तोड़े हैं, भारतवासियों का संविधान चीर करा है इन्होंने। इसलिए भारतवासियों को खड़ा होना चाहिए। हर पार्टी जो भारतवासियों की है, जो भारत के रहने वाले लोग हैं, वो आंदोलन करें बाबा साहब के लिए और उनकी मूर्ति के लिए, क्योंकि बाबा साहब भी कहते होंगे मैंने किन मूर्खों के लिए संविधान लिख दिया, वो खड़े भी नहीं हो सकते, उनके लिए मैंने अधिकार तैयार कर दिए, मगर वो चलकर उस अधिकारों तक नहीं पहुंचना चाहते। इससे ज्यादा नपुंसक और मैं क्या कह रहा हूं, विकलांग से ज्यादा कुछ नहीं है भारत के लोग। अगर आज मेरे मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, कल इनके अधिकारों को खत्म कर दिया जाएगा, इन्हें भिखारी बना दिया जाएगा। आज जरूरत है भारत के लोगों, उठो और बाबा साहब के साथ खड़े हो जाओ, उनकी विचारधारा के साथ खड़े हो जाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, और भाजपा और कांग्रेस को इनकी औकात दिखाने का वक्त आ गया है। इकट्ठे हो जाओ भारतवासी। लेकिन नंदा जी, बड़ा सवाल ये भी है कि बाबा साहब के नाम पर, कांशीराम के नाम पर और महापुरुषों के नाम पर लाखों संगठन बढ़ रहे हैं दलितों के, बहुत सारी संस्थाएं चला रहे हैं, वो चंदा लेते हैं देश दुनिया में, वो अब सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? वो दल्ले हैं, एनजीओ बना रखी है सरकार के, दल्ले हैं। उन्हें दल्लागिरी से फुर्सत नहीं है, उन्हें लगता है कि बहुत कुछ, हम बहुत होशियार है। होशियार कुछ नहीं है, भूतनी की हो। तुम्हें जितना जो कुछ दिया है ना, ये बाबा साहब का सम्मान है जो मिल रहा है तुम्हें, नहीं तुम्हें को बगल में नहीं बैठाता, समझे नहीं? और जो तुम बाबा साहब की पार्टी चला रहे हैं। अरे तो बाबा साहब की पार्टी तो चला रहे हैं, मगर क्या कर रहा हो? मंत्री पद की शपथ ले रहा, मगर बाबा साहब की मूर्ति टूट रही है तो बोल नहीं रहा है, अठावले। तो इससे पता चलता है गुलाम है, दलाली कर रहा है, समझे नहीं? ये थोड़ी है रिपब्लिकन पार्टी। बाबा साहब की रिपब्लिकन पार्टी वो अलग थी। हम लोगों ने भी उसके लिए अंदर एक बार बॉम्बे गए थे हम लोग,
बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, बहुत लट खाए थे हमने, हैं, बहुत पुरानी बात हो गई इसकी। और समझे, बड़ी मुश्किल से आए थे, हाथ पर सूज गए थे, इतना मारा था वहां पुलिस ने हमें, तो हमने भी आंदोलन किए। सब मगर ये आप इस तरीके की बातें कहोगे कि भाई ये तुम मंत्री बन गए, कुछ भी बन गए, हमारा मेन मकसद है संविधान सुरक्षित नहीं है तो ये समझ लो हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं है। और संविधान बचाना, बाबा साहब की मूर्ति पार्लियामेंट के सामने ध्वस्त कर दी गई। जो 131 सांसद भी चुन के गए हैं जो सुरक्षित सीटों पर, वो क्या कर रहे थे, दलाली कर रहे थे वहां। उन्हें उठ के आवाज उठानी चाहिए थी। बाबा साहब की वहां अगर विशाल मूर्ति नहीं लगी, अगर पार्लियामेंट से भी ऊंची मूर्ति नहीं लगी, तो इस देश में एक ऐसा आंदोलन होगा जो इन सरकारों को, कांग्रेस, भाजपा और जितने सांसद हैं, इनको ले डूबेगा, बहा ले जाएगा। इसका आक्रोश भारतीयों का देख लेना। जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, कोटे वाले जो विधायक है, सांसद है, आरक्षण का मजा लेते हैं ये सदन में और सदन, लोकसभा में, विधानसभाओं में। लेकिन जब मिशन की बात आती है, मरने मारने की बात आती है, जैसे कि 2 अप्रैल 2018 को जो आंदोलन हुआ था, उसमें किसी मंत्री का या अधिकारी का बेटा शहीद नहीं हुआ था, उसमें गांव का, गरीब का, दलित का बेटा शहीद हुआ था, 13 जो लोग मारे गए थे। तो फिर ये इनका फायदा क्या चुनने का, जो कोटे के दम पर चुने जाते हैं अधिकारी और मंत्री और ये जो विधायक है। देखिए, इसी को तो कहते हैं मनुवादी मानसिकता। ये सब मनुवादी मानसिकता से प्रेरित है। जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही मनुवादी है, समझे, इस समाज के भी लोग मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं। समझे, वो भी सोचते हैं कि हमारे अलावा कोई दूसरा ना है। जैसे हिंदुओं के नाम पे दलितों और पिछड़ों को लड़वाते हैं और कुछ देवता बने हुए हैं, ऐसे ये लोग हैं जो सोचते हैं कि हम ही है, बस आरक्षित सीटों पर चुन के आ गए तो हम बपोदी हैं, हम तुम्हारे देवता है। बाबा साहब भी कुछ नहीं है, हम ही है सबको। तुम्हें कहें बाबा साहब के लिए तुम्हें लड़ना है, उन्हें बेचारों को रोटी के लिए तो बाबा साहब का धोखा जो है पढ़े लिखे लोगों ने बिल्कुल वही दे रहे हैं, वही दे रहे हैं। बहुत होशियार चाटुकार बन रहे हैं और जिस दिन पिटेंगे कोई नहीं बचाएगा, मनुवादी नहीं बचाएंगे, मनुवादी ठोकेंगे इन्हें। मैं बचाने भी यही गरीब आएंगे, भूखे नंगे लोग आएंगे जिनके लिए सोच नहीं रहे हैं, जिनके लिए संविधान का खत्म करा रहे हैं। यही लोग लड़ने के लिए आएंगे ना, बचाने के लिए भी। पर वो दिन ध्यान रखना, ऐसे दलालों को छोड़ना नहीं है। मनुवादी बाद में मारेंगे, पहले तुम मारो ऐसों को, क्योंकि यही संविधान को डुबोने का काम कर रहे हैं जो 131 सांसद जीत के गए सुरक्षित सीटों पर। आज जरूरत है 131 सांसद वहां बैठे, धरना दें, भूख हड़ताल करें और एक भव्य मूर्ति बनवाएं जो पार्लियामेंट से भी ऊंची हो। भारत जिंदाबाद।